नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नेशन टीवी में और मैं हूं आपके साथ सोनाली। रीवा जिले के हिनौता सिमरिया निवासी सुमित मिश्रा ने टेबल टेनिस कोचिंग के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस फेडरेशन द्वारा आयोजित कोचेस डेवलपमेंट कोर्स लेवल 2 सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इसके साथ ही वे लेवल 3 के लिए क्वालिफाई करने वाले रीवा जिले के पहले व्यक्ति बन गए हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय कोचिंग कार्यक्रम अपने कठिन चयन प्रक्रिया के लिए जाना जाता है। इसमें लगभग 50% प्रतिभागी ही सफल हो पाते हैं, जबकि केवल 25% प्रतिभागी ही अगले स्तर यानी लेवल 3 के लिए क्वालिफाई कर पाते हैं। ऐसे में सुमित मिश्रा की यह उपलब्धि न केवल रीवा बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। कोर्स के दौरान विश्व के प्रतिष्ठित टेबल टेनिस कोच एवं कोच एजुकेटर क्रिश्चियन लिलीरोज भी सुमित मिश्रा की तकनीकी समझ, आधुनिक प्रशिक्षण पद्धति और कोचिंग क्षमता से प्रभावित हुए। वर्तमान में सुमित मिश्रा द टाइगर टेबल टेनिस एकेडमी इंदौर के संस्थापक एवं हेड कोच हैं। उनकी अकादमी का नाम भी रीवा की विश्व प्रसिद्ध पहचान व्हाइट टाइगर से प्रेरित है। उनके मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों के खिलाड़ी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। सुमित मिश्रा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने अपने क्लब में परफॉर्मेंस बेस्ड स्कॉलरशिप पॉलिसी लागू की है। इस पहल के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धियों के आधार पर प्रशिक्षण शुल्क में छूट, प्रतियोगिताओं में भागीदारी और अन्य खेल संबंधी आवश्यकताओं के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, ताकि कोई प्रतिभाशाली खिलाड़ी आर्थिक अभाव के कारण पीछे न रह जाए। क्या नाम है आपका? सुमित कुमार मिश्रा। मैं ये जानना चाहूँगा, आपके मन में कैसे है कि हमको यही लाइन अच्छी है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये शुरुआती तौर पे जब मैं स्कूल में था, जो रामकृष्ण विवेकानंद विद्यापीठ मेरा गुजरी में स्कूल था, हाँ, तो पापा PSU में थे, तो उधर ही मेरा स्कूलिंग हुआ। तो उधर मेरे ज्योग्राफी के सर थे नीरज सिंह, उन्होंने पहला मुझे राह दिखाई कि तुम इसमें अच्छा कर सकते हो। तो पहले मेरे कुछ दोस्त थे जो खेलते थे टेबल टेनिस, तो मैं उनको देखता था दूर से कि यार ये कैसा गेम है। फिर कभी वो किसी इवेंट में जाते थे या कंपटीशन जीत के आते थे तो उनको स्टेज में बुलाया जाता था, तो मेरे को भी लगता था कि मेरे को भी बुलाया जाए। फिर मेरा धीरे धीरे करके उसमें रुझान बढ़ा और मेरे कोच, पहले के जो कोच थे नीरज सिंह, उन्होंने मुझे इस गेम में लाया। मैं और एक बात कहना चाहता हूँ, खासकर आप इतने बड़े घराने से हैं, आपकी शख्सियत और हैसियत दोनों किसी से मुहताज नहीं है। आपने इस लाइन को क्यों आगे के लिए आपने सोचा? कि जैसे बहुत पहले से मेरा परिवार समाज सेवी और सामाजिक गतिविधियों में एक्टिव है, तो बचपन से वही देखा है। और जो आदमी बचपन से देखता है वही उसकी करने की इच्छा होती है, बस डायरेक्शन की कमी थी। तो मेरा डायरेक्शन मुझे अपने खेल से मिला, तो मैं चाहता हूँ कि मैं जितना अभी की यंग पीढ़ी को मैं जितना नॉलेज दे सकूँ, और उस नॉलेज देने के लिए मेरे को जितना नॉलेज गेन करना पड़े उतना कम है। मेरा समाज सेवा करने का मेरा यही तरीका है। तो ऐसा भी कभी मैंने सोचा भी नहीं कि मैं राजनीति में आऊँ, लेकिन अगर कभी ऐसा लगा कि मुझे ज़रूरत है अगर खेल जगत को आगे बढ़ाने की और मुझे कुछ कदम लेना पड़े। क्लब का नाम क्या है आपकी? द टाइगर टेबल टेनिस क्लब। आपकी क्लब कब चालू किए हैं? ये 2 साल हो गया उसको। 2 साल से आपने चालू किया है। आप अभी पहुँचे कहाँ तक है? अपने लक्ष्य में कितना आगे तक गए हैं आप? लक्ष्य तो अभी मतलब बहुत दूर है अभी, और ऐसा हर दिन एक लक्ष्य होता है, उसको पूरा किया जाता है। और मतलब कि ऐसा है कि अगर बहुत बड़ा लक्ष्य सिर्फ मान लोगे तो उसको वो एक बार लगता है कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप छोटे छोटे लक्ष्य बनाओगे, रोज़ उसको आप हासिल करोगे, तो वो जो लंबा दूरी है वो कब आपको मतलब उसका डिस्टेंस कम हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो नहीं, शुरुआती तौर पर शुरू करने में भारी लगता है, बीच में कम लगता है, पर चूँकि आप 2 साल चला रहे हैं, 2 साल से, तो आगे के लिए कुछ ना कुछ आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको अनुभव
और आपके जो बच्चे हैं, आपके जो साथी हैं, आपके जो कोच रहे होंगे, ये आपको कैसा लग रहा है उसके बारे में? काफ़ी 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 बढ़िया है। मतलब कि बच्चे लोग तो ऐसा मतलब मजबूर कर देते हैं कि 24 घंटा कम पड़ जाता है। तो काफ़ी अच्छे बच्चे हैं वो। रोज़ मुझे एक चैलेंज देते हैं कि हम इतना अच्छा खेल रहे हैं, अब हमारे लिए और समय निकालो। ये मध्य प्रदेश के एक छोटे गांव, मध्य प्रदेश के जिला रीवा, एक छोटे गांव साहेबपुर से आप वहां पहुंचे, जबकि आपका राजनीतिक घराना भी है, राजनीतिक घर से भी है, वर्तमान में भी है। आप ये बताइए कि ऊपर तक जाने के लिए आपको और कितनी मेहनत करना पड़ेगी और क्या क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में बताइए कुछ। ऊपर जाने का सिर्फ एक ही रूल है कि आप अच्छा परफॉर्म करो और ऊपर जाओ। इससे आपका बैकग्राउंड, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ अच्छा परफॉर्म करना है और सारे रास्ते क्लियर हो जाएंगे। इतनी बड़ी बात शाहपुर से निकल के आई है, मैं आपको बधाई देना चाहूँगा और समस्त अपने रीवा जी मीडिया के माध्यम से, अपने नेशन टीवी के माध्यम से आपको हार्दिक बधाई दूंगा कि और आपकी कामयाबी आपके कदम चूमे। और आप अपने घर के लिए, खासकर अपने पापा के लिए क्या कहेंगे? कि पहला तो छोटे थे तो सबसे पहले वही देखते थे कि सबसे ज़्यादा प्रेम काम से लेकर था। तो सुबह से गए हैं शाम तक ओवर टाइम करना, तो ये सबसे बड़ा मोटिवेशन था बचपन से। मतलब ऐसा था कि काम के प्रति जो लगाव उनका देखा, वही आज मेरे अंदर भी है कि मुझे सबसे ज़्यादा आज काम से लगाव है अपने। तो वो शायद उनकी तरफ से आया है। आपकी पापा की भी उपलब्धियां कम नहीं है, राष्ट्रपति से सम्मानित किया गया है। क्या उस समय आप कितनी उम्र थी आपकी? मैं पैदा भी नहीं हुआ हूँ उस समय। कुछ बताइए इसके बारे में। मतलब मैं ऐसा सुना हूँ कि पापा को राष्ट्रपति से अवार्ड मिला था और वेंकट रमन जी थे उस समय और चंद्रशेखर जी शायद उस समय प्राइम मिनिस्टर थे। तो उतना अगर मतलब वही एक चेहरा लेके चलता हूँ, रोज़ मोटिवेशन उसी रहता है। सुबह उठ के वही सोचते हैं कि ये करना है। तो अपने आप जो लक्ष्य हैं मेरे जो डेली के, वो बहुत छोटे लगते हैं। देश और गांव के लिए, देश और गांव से ही देश बनता है। यहाँ की जो युवा पीढ़ी है अपने हिंदुस्तान की, खासकर क्योंकि मैं नेशन टीवी से हूँ, आज की युवाओं को कुछ संदेश दीजिए आप अपने मीडिया के माध्यम से। क्या आज करें? के युवा मुझे लगता है कि हमारे टाइम से ज़्यादा एक्टिव हैं, ज़्यादा स्मार्ट हैं। आप इनको कुछ भी बोल के नहीं निकल सकते। आप इनको लॉजिक आपको देना पड़ेगा। तार्किक हैं, बस इनको दिशा सही चाहिए। इनका जो समय है उसको, एक कोच का काम है उस समय में उसको बेस्ट यूज़ करके दे उस टाइम का। तो उसके लिए कोच को भी रोज़ डेवलप होना पड़ेगा, रोज़ पढ़ना पड़ेगा, रोज़ अपना मेंटल एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो जो यूथ का टाइम है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो यूथ हमारा अभी ज़्यादा एक्टिव है हमसे। श्रवण कुमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिरहुला रीवा, जहां इस समय चालू है फ्री एडमिशन। जल्दी आएं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 12वीं तक